आज एक ऐसी ऐतिहासिक जगह की बात करेंगे जिसका जिक्र भले ही इतिहास की किताबों में प्रखर रूप से ना हुआ हो, लेकिन मेरठ और आसपास के क्षेत्र में उस जगह का नाम बेहद मशहूर है। आज आपको ले चलेंगे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी एक रियासत के इतिहास में, जिसका योगदान भारत की आजादी में महत्वपूर्ण रहा है। मेरठ में होने वाली 1857 की क्रांति से लेकर देश में आजाद सुबह आने तक असोड़ा रियासत का अहम किरदार रहा है। असोड़ा जो एक रियासत हुआ करता था, आज हापुड़ जिले का सबसे बड़ा कस्बा है। असोड़ा प्रतीक है त्यागी समाज की शान चौधरी देवी सिंह जी व उनके दो पुत्रों श्री रघुवीर नारायण सिंह त्यागी जी और लक्ष्मी नारायण सिंह त्यागी जी का। रघुवीर नारायण सिंह त्यागी के एक बेटे थे श्री रघुवंश नारायण सिंह त्यागी जी, और उनके 4 बेटे थे सुखवंश नारायण सिंह त्यागी जी, मुखवंश नारायण सिंह त्यागी जी, उदयवंश नारायण सिंह त्यागी जी, यदुवंश नारायण सिंह त्यागी जी। आपके दादा राजा श्री हरदयाल सिंह जी ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में मुगल सल्तनत के आखिरी शहंशाह बहादुर शाह जफर को काफी धन दिया, जिसकी वजह से आजादी का पहला गदर लड़ा गया। रघुवीर नारायण सिंह के पिता चौधरी देवी सिंह जी यूपी में बड़े जमींदारों में माने जाते थे और अंग्रेजों ने उन्हें राय बहादुर की उपाधि प्रदान की थी। 1929 में महात्मा गांधी असोड़ा आए थे और असोड़ा महल में बैठकर मीटिंग की थी। बात 29 अक्टूबर 1929 की है। महात्मा गांधी पहली बार हापुड़ जिले के गांव असोड़ा आए थे और चौधरी रघुवीर नारायण सिंह त्यागी के महल में रात्रि विश्राम किया था। जब अगले दिन सुबह में गांधी जी महल के बाहर बने मंदिर की ओर टहल रहे थे, तभी वहां सफाई कर्मचारी झाड़ू लगा रहा था। उन्होंने सफाई कर्मी से पूछा कि तुम झाड़ू कहां तक लगाते हो? तब उसने कहा कि मंदिर के अंदर भी मैं ही झाड़ू लगाता हूं। ये सुनकर महात्मा गांधी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने इस बात का जिक्र अपने अखबार नवजीवन, यंग इंडिया और हरिजन में भी किया। उन्होंने अखबार में लिखा कि असहयोग के जमाने में भी तथाकथित अस्पृश्यों के लिए भी मंदिर के दरवाजे खुले हैं। ये जमींदारी में एक अनुकरणीय दृष्टांत है। भारत में हजारों जमींदारियों में हजारों मंदिर हैं। जमींदारों को अपने मंदिर अस्पृश्यों के लिए खोलने से कोई नहीं रोक सकता। अन्य तरीकों से भी अस्पृश्यों से स्नेह भाव बढ़ा सकते हैं, जैसे चौधरी साहब ने किया। दूसरी बार महात्मा गांधी 1930 में असोड़ा रियासत में आए थे। इस दौरान वे कुछ देर ही चौधरी रघुवीर नारायण सिंह के पास रुके थे। महात्मा गांधी चौधरी रघुवीर नारायण सिंह को अपना मित्र मानते थे। महात्मा गांधी ने मुंबई की एक सभा में कहा था कि यदि अंग्रेजों के पास तमाम राजा हैं, तो हमारे पास भी एक राजा है, चौधरी रघुवीर नारायण सिंह। जब भी गांधी जी मेरठ के आसपास कहीं भी आते थे, तो सुखवंश नारायण सिंह जी स्वयं अपनी कार में बैठाकर गांधी जी को सभी जगह लेकर जाते थे। अक्सर ऐसा होता था कि गांधी जी कार की पिछली सीट पर बैठते थे और कुछ देर बाद ही खर्राटे मारने लगते थे। 1942 के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट की मेरठ से अगुवाई करने वाले असोड़ा रियासत के चौधरी रघुवीर नारायण सिंह त्यागी जी थे। चौधरी रघुवीर नारायण सिंह त्यागी ने मेरठ में कांग्रेस अधिवेशन 1946 आयोजित करवाया था, जिसकी उन्होंने अध्यक्षता भी की थी। उन्होंने अपना बहुत कुछ धन, यश, कीर्ति देश के लिए समर्पित करके राष्ट्र आंदोलन में आगे बढ़कर काम किया था। उनके चाचा ने भी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। भारत के पहले राष्ट्रपति के लिए चौधरी रघुवीर नारायण सिंह त्यागी जी महात्मा गांधी की पहली पसंद थे, लेकिन रघुवीर जी ने स्वयं ही इनकार कर दिया था। चौधरी चरण सिंह जी जो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, वो कभी इस परिवार के एक किराएदार के रूप में भी रहे थे। मेरठ गांधी आश्रम एवं त्यागी हॉस्टल श्री त्यागी जी की समाज और देश के प्रति समर्पण की भावना से उनके द्वारा प्रदत्त की गई इमारतें हैं। उन्होंने मेरठ खादी को प्रमुखता देने के लिहाज से गढ़ रोड स्थित गांधी आश्रम की जमीन खरीदी, जिसे उन्होंने डोनेशन के तौर पर दे दिया था।
देश हित में सेवा कार्यों के दौरान रघुवीर नारायण सिंह जी 9 जुलाई 1959 को स्वर्ग प्रवास कर गए। आज भी असोड़ा गांव का महल असोड़ा महल के नाम से काफी प्रसिद्ध है, लेकिन रियासत के स्वामी रहे परिवार के सदस्य अलग अलग जगह जाकर रह रहे हैं। इसी तरह के ऐतिहासिक स्थानों से जुड़े किस्से कहानियां आपको मिलेंगे हमारे इसी पेज स्टूडियो धर्मा पर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। फॉलो करें फेसबुक पेज स्टूडियो धर्मा को और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।